दोस्तों सोनी को एज ए ब्रांड आप किस तरीके से देखते हो? आप देखते होंगे म्यूजिक सिस्टम बनाते हैं, कैमरा के लेंसेज बनाते हैं, प्ले स्टेशन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं या फिर हेडफोन भी बनाते हैं। लेकिन भाई ये मेडिकल फील्ड के अंदर भी है। इन्होंने एक माइक्रो सर्जरी असिस्टेंट रोबोट तैयार किया है जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये कौन की यानी कि भुट्टे की सर्जरी कर रहे हैं, उसमें स्टिचेस लगा के दिखा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक दाने में जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन उसके ऊपर भी ये टाँके लगा के दिखा रहे हैं। तो ये आने वाले वक्त में सर्जन्स के वर्कलोड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्जन ही हालांकि इसको कंट्रोल करेगा, लेकिन प्रिसीजन ये खुद ही अपने आप से डिसाइड कर लेंगे कि किस तरीके से टाँके लगाने। दोस्तों इंडियंस के लिए तो खैर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर रहे होते और माइक्रोसॉफ्ट उनको कहता है कि भाई आपको रिलोकेट करना पड़ेगा, आपको या तो यूएस आना पड़ेगा, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, बेसिकली आप किसी और कंट्री में चले जाओ, आप इंडिया के अंदर मत रहो। बेशक से आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो, आपकी फैमिली हो, तो आप कहोगे यार चल रिलोकेट करता हूँ, ये तो अच्छा है, थोड़ा बहुत बस माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर दे, भाई वीज़ा दिलवा दो, हम आते हैं यूएस। इस तरीके की बातें तो है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उनके चाइनीज़ इंजीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कहा है कि भाई आपको रिलोकेट करना पड़ेगा, आप किसी और कंट्री में चले जाओ, या तो यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, आयरलैंड चले जाओ, किसी भी टॉप टीयर की कंट्री के अंदर चले जाओ, क्योंकि हमारी बन नहीं रही है चाइना के साथ में। जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे चाइना के ऊपर, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो आप अगर किसी और कंट्री में रिलोकेट करते हो तो ये अच्छा होगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी और आपके लिए भी, और आपकी भी जॉब बनी रहेगी। तो इस तरीके की बातचीत चल रही है अब 700 से 800 इंजीनियर एम्प्लॉयज़ के साथ में, जो कि चाइना के अंदर ही रह के काम करते थे माइक्रोसॉफ्ट के लिए। दोस्तों ओपन एआई का चैट जीपीटी कहाँ से ट्रेंड हुआ? दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि इन्होंने इनके आर्टिकल इनसे बिना परमिशन लिए, इनके साथ में कोई डील किए, ना कोई रॉयल्टी फ़ी दिए, सारे के सारे आर्टिकल पढ़वा दिए अपने चैट जीपीटी को, जिससे कि इनका ये एआई मॉडल ट्रेंड हुआ। खैर इसका तो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर गूगल ने भी सवाल उठाया, जहाँ पर सुंदर पिचाई का कहना है कि ओपन एआई ने अपने एआई मॉडल सोरा को ट्रेन करने के लिए यूट्यूब वीडियोस का यूज़ किया है, और अगर ये बातें सच निकलती है तो यहाँ पर ओपन एआई के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया है, जिसके ऊपर अब बात होगी सैम अल्टमैन से कि भाई ये किया क्या है तुमने। तो जो भी है वो बाहर से ही सुलटा दे तो ठीक है, और ऐसा ना हो कि कोर्ट में जाना पड़ जाए अब इसके लिए। दोस्तों मान लो अगर आपके बैंक अकाउंट में एकदम से ही करोड़ों रुपए आ जाएं कि भाई 5-6 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में किसी ने गलती से डाल दिए, तो आप क्या करोगे? अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं बैंक को इन्फॉर्म करूंगा तो सही फैसला है। कईयों के दिमाग में आएगा भाई मैं ऑनलाइन ऐसी शॉपिंग कर दूंगा कि 6 करोड़ रुपए सिर्फ 2 दिन में ही खत्म कर दूंगा, उसके बाद में कर लो मेरा, क्या करोगे? मैं कह दूंगा भाई मुझे लगा मैंने खर्च कर दिया। तो भैया ऐसी ही गलती एक साउथ अफ्रीकन महिला ने करी, जो कि एक कॉलेज के अंदर पढ़ती थी, जिसका नाम है वाल्टर सिसलू यूनिवर्सिटी, और इनका नाम था सिबोंगली मानी, जो कि वैसे तो नॉर्मल लाइफ ही जी रही थी। मतलब जो भी कॉलेज का खर्चा था वो घर से मिल जाता था, और गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही थी, मतलब कि इनकी कॉलेज की फ़ी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी। ऊपर से इनको $100 पर मंथ भी मिलते थे खाने पीने के लिए, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पे भी होगा शायद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस तरीके की चीज़ें होने की वजह से इनको खाना पीना मिल जाता था, जो कि गवर्नमेंट की ही हेल्प से इनकी मतलब कॉलेज लाइफ अच्छी गुजर रही थी। लेकिन इस गवर्नमेंट स्कीम के तहत अचानक से $100 की बजाय इनके अकाउंट में आ जाते हैं $7,70,000 जो कि होते हैं इंडियन करेंसी में करीबन 6 करोड़ रुपए। और जैसे ही ये बैंक में अपने पैसे देखती है कि इतने ज़्यादा आ गए, तो ये बैंक को इन्फॉर्म करने की बजाय भाई खूब खर्चा करती है। लग्जूरियस कपड़े लेती है, महंगे फ़ोन लेती है, आईफोन लेती है, वो भी डायमंड लगा हुआ, महंगा शूज़ लेती है, महंगे पर्स लेती है, और इस तरीके की चीज़ों में ये $40,000 सिर्फ कुछ ही दिन में खर्च कर देती है। और ऊपर से महंगी महंगी पार्टियां करती है अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, उन पे भी पैसे खूब लुटाती है। तो एक अच्छी लेविशिंग लाइफ जी रही थी, जिससे कि अचानक दूसरों को खटकने लगा यार ये हो क्या गया, एकदम से इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो किसी को इसकी बैंक रिसिप्ट मिल जाती है, जिससे कि पता चलता है कि इसके अकाउंट में इतने सारे रुपए हैं, जिसके बाद में कोई पुलिस को कंप्लेंट कर देता है, पुलिस
उसको कंप्लेंट करने के बाद में गुत्थी सुलझते सुलझते ये पता लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम के पैसे थे वो, जो कि एक्सीडेंटली किसी की गलती की वजह से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, जिसके बाद में ये अपना ही समझ के खर्च करने लग गई। और कोर्ट के अंदर इन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई मुझे लगा ये गॉड की तरफ से गिफ्ट आया, जिसकी वजह से मैं अपना ही समझकर इनको खर्च कर रही थी। गॉड की इतनी ज़्यादा मैंने पूजा करी है, पता नहीं कौन सा इन्होंने सुन लिया होगा कि भाई कृपा बरसने लगेगी, डोसा हरी चटनी के साथ खा लो या गोलगप्पा बिना पानी के खा लो, इस तरीके की चीज़ें करके शायद कृपा बरसी होगी वहाँ पर भी इनके ऊपर, जिसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई काम कर गई ट्रिक। तो पैसा खूब खर्च किया, लेकिन इन द एंड हुआ क्या, जेल में। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका के अंदर, थाईलैंड के अंदर आप वीजा फ्री जा सकते हो, मतलब वीजा की कोई फी नहीं लगेगी, लेकिन विदाउट वीजा नहीं जा सकते। लेकिन रशिया के अंदर आप बहुत जल्द बिना वीज़ा के भी जा पाओगे, क्योंकि एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जो कि रशिया के साथ हमारा होने वाला है, जिसमें कि ये हो सकता है कि बिना वीज़ा के भी इंडियंस की एंट्री अब रशिया के अंदर होने लगेगी और वहाँ से रशियंस भी इंडिया आ सकेंगे बिना वीज़ा के। दरअसल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिस तरीके से हम नेपाल में आ जा सकते हैं उसी तरीके से अब रशिया का भी कुछ इस तरीके का प्लान है कि बिना वीज़ा के इंडियंस को एंटर होने दिया जाए और रशियन भी फिर इंडिया आ सकेंगे बिना वीज़ा के। तो इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट है जो कि शायद आने वाले वक्त में हो सकता है।